हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स का जो आपका आज का एग्जाम हुआ है, फिजिक्स का सेट नंबर 1 का, जिसका कोड है आपका 5541 जिसका कोड नंबर है फिजिक्स का क्लास 12 का। वो अपना आंसर जो है यहाँ से मैच कर लेंगे। और जिन जिन स्टूडेंट्स को जिस भी सेट का आपको आंसर की चाहिए, आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर का आप मुझे PDF फाइल बना करके मेल कर दो, मैं उसका आंसर जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग आज सेट 1 का 5541 का जो आंसर की है हम लोग मैच करते हैं। आप भी अपना आंसर जो है वो मैच करते जाइएगा। देखिए सेट 1 का फिजिक्स का है। चलिए हम लोग सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हम लोग मैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया गया है, ये जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, किसी ने मुझे ये भेजा है PDF फाइल बना करके, तो ये हिंदी में दिया गया है, मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, 2 charges plus q each are kept to a distance apart. A third charge minus 2q is placed midway between them. The potential energy of the system is, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम का। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा आंसर जो है वो मार्क किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2 identical small conducting balls B1 and B2 are given -7 PC and +4 PC charges respectively. They are brought in contact with the third identical ball B3 and then separated. If the final charge on each ball is -2 PC, the initial charge on B3 was, आपको इनिशियल चार्ज निकालना है इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, -3 PC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। कमेंट करके बताना आपने कौन सा आंसर जो है वो मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ, द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज। तो इसका आंसर जो है ना, आपका जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना 3 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, द रेडियस Rn ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरियस विथ n एज। तो देखिए इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Rn आपका प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर के। Rn जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, n स्क्वायर के। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये देखिए आपका फिर यहाँ पर हिंदी में आ गया। ओके, मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगा। चलिए हम लोग देखते हैं इंग्लिश वाले को। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए straight wire is kept horizontally along east-west direction. It a steady current flow in wire from east to west. The magnetic field at a point above the wire will point towards. तो इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है वो सही आंसर होगा नॉर्थ। ओके, नॉर्थ जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर है देखिए, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा स्मॉल एंड नेगेटिव। चूँकि इसका जो आपका सस्टेबिलिटी होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, वो स्मॉल एंड नेगेटिव होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। 7 नंबर में यहाँ पर बोला जा रहा है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम, एक गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो 100 ओम है, इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0-1 एम्पियर यूजिंग अ रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। द एमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ अबाउट। देखिए इसको जब मैंने सॉल्व किया ना, तो इसका जो सही आंसर निकल के आया वो आया 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा 1 मिली एम्पियर। ओके, 1 मिली एम्पियर जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, ए सर्कुलर लूप एक सर्कुलर लूप है जो कि ए, कैपिटल ए में इसको डिनोट किया गया है, जिसका रेडियस जो है ना वो कैपिटल आर है, कैरीज अ करंट आई। Another circular loop B of radius r upon में
20, कैपिटल R अपॉन में 20 आपका गिवन है ये। ओके, इज प्लेस्ड कंसेंट्रिकली इन द प्लेन ऑफ ए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ लूप बी इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो होता है ना प्रोपोर्शनल, वो होता है आपका कैपिटल आर के। ओके ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल आर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताना आपने कौन सा आंसर किया है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। जिस स्टूडेंट्स को जिसका भी आंसर की चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताना, या तो फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर का PDF फाइल बनाकर मुझे मेल कर देना। ओके, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, केवल मल्टीपल चॉइस का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग मैच करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फिगर शो द वेरिएशन ऑफ inductive reactance XL of two ideal inductors of inductance L1 and L2 with angular frequency ओमेगा। द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आपका ओमेगा दिया गया है। द वैल्यू ऑफ L1 अपॉन में L2 इज, L1 अपॉन में क्या निकालना है आपको, L2 निकालना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1/3। चूँकि आपका जो जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 1030 L1 जो है ना वो 1030 आएगा और L2 जो है वो 1060 आएगा, 1060 आएगा। जब आप L1 अपॉन में L2 जब आप इसको निकालिएगा 1030 अपॉन में 1060, तो 1030 का जो वैल्यू होता है ना वो 1 अपॉन में √3 होता है। ओके, अब बट्टे में 1060 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, बाय में कुछ नहीं है तो 1, तो 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3 इंटू और 1 अपॉन में √3, तो 1 अपॉन में √3 3 होता है। ओके, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो जो है ना आपका ऑप्शन जो है वो डी निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 अपॉन में 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 अपॉन में 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद जो है आपका शायद हिंदी, हाँ यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। चलिए हम लोग इंग्लिश में इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे कमेंट करके बताना आपने क्या टिक किया है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 11 को। तो 11 में है आपका, ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। ऊपर में आपका वेक्टर दिया गया है, बी का वेक्टर, सच दैट बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। बी चेंजेस विथ टाइम एज बी इक्वल टू B0 cos 2 पाई अपॉन में टी है और टी इधर है आपका, वेयर टी कैपिटल टी जो है इज अ टाइम पीरियड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीफायर इंड्यूस्ड जो है इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम एट। देखिए इसमें जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 11 में जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। टी इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल टी अपॉन में 8, ये जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन्स डिक्रीजेज दे अपीयर। इसका जो आंसर है ना आपका स्पेक्ट्रल लाइन्स जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी, क्लोजर टुगेदर एंड स्ट्रॉन्गर इन इंटेंसिटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ओके, उसके बाद एसेसन और रीज़न जो है आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको केवल मल्टीपल चॉइस मैंने आपको बता दिया। ओके, एसेसन रीज़न चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको मैं एसेसन रीज़न भी बता दूंगा। ओके, और जिन जिन बच्चों को आपको चाहिए आंसर की बाकी सेट्स का PDF फाइल बना के आप मुझे मेल कर दो, जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको आंसर बताऊँगा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।